आपका फ्रेंड कभी आपसे पूछा होगा कि आपका फ़ोन कितने मेगापिक्सल्स का है, या आपने अपने फ्रेंड से कभी पूछा होगा कि आपका फ़ोन कितने मेगापिक्सल्स का है। ये आपने कभी जानने का कोशिश किया है कि ये मेगापिक्सल्स होता क्या है। आप देखोगे कि स्मार्टफोन, आईफोन और डीएसएलआर में इन तीनों के पिक्चर क्वालिटी में डिफरेंस क्यों आता है। आइए मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले आपको मेगापिक्सल समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये पिक्सल्स क्या होता है। यहाँ पे आप एक इमेज देखोगे, जिस इमेज में आपको आगे लेंस दिखेगा और सबसे लास्ट में सेंसर दिखेगा। ये जो सेंसर है ये आपको फ़ोन में भी दिखेगा और आपको डीएसएलआर यानी कोई कैमरा में भी दिखेगा। आप देखोगे कि ये जो सेंसर लगा होता है, अगर 1 मेगापिक्सल का सेंसर होता है तो उसमें 1 मिलियन पिक्सल्स लगे होंगे, यानी जो छोटे छोटे पिक्सल्स लगे होंगे। यानी अगर 1 मेगापिक्सल्स का अगर मेरे पास कैमरा है तो उसमें जो सेंसर, जो उसका पिक्चर सेंसर है, उसमें 1 मिलियन छोटे छोटे पिक्सल्स लगे होंगे। ये पिक्सल्स आप देखोगे कैसे, अगर कोई भी पिक्चर को आप बहुत ज़्यादा जूम करते हो तो उसमें एक छोटा सा आप स्क्वायर बॉक्स देखोगे। जो स्क्वायर बॉक्स देखोगे वही होता है पिक्सल्स। अगर कोई भी एक पिक्चर जो होता है वो पिक्चर करोड़ों पिक्सल से बन के एक पिक्चर बनता है। जो 1 मेगापिक्सल्स का पिक्चर रेजुलेशन होता है वो होता है 1152 इंटू 864। 1152 जो होता है सो ऐसे होता है और 864 जो होता है सो ऐसे होता है। और जो 2 मेगापिक्सल्स का होता है यानी 1600 इंटू 1200, 1600 ऐसे होगा और 1200 ऐसे होगा, यानी 2 मेगापिक्सल यानी 2 मिलियन पिक्सल्स। ये जो मेगापिक्सल्स जो है, मेगा जो वर्ड है सो मिलियंस ऑफ पिक्सल से बना हुआ है। यानी 1 मेगापिक्सल्स यानी 10 लाख पिक्सल्स, यानी 2 मेगापिक्सल्स यानी 20 लाख पिक्सल्स। अगर आप 3 मेगापिक्सल्स यानी 3 मेगापिक्सल्स कैमरा देखोगे तो उसमें देखोगे कि 2048 यानी 2048 इंटू 1536, 2048 ऐसे दिखेगा और 1536 जो है सो ऐसे दिखेगा। अगर 8 मेगापिक्सल्स आप कैमरा देखोगे तो उसमें जो देखोगे कि सो 3264 ऐसे रहेगा और 2448 ऐसे रहेगा। अगर आप 48 मेगापिक्सल्स कैमरा देखोगे तो उसमें 8000 ऐसे रहेगा और 6000 ऐसे रहेगा। आप ये देखोगे कि जैसे जैसे हमारा मेगापिक्सल से बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे पिक्सल्स भी बढ़ते जाएंगे। यानी 1 मेगापिक्सल्स है तो 1 मिलियन यानी 10 लाख पिक्सल्स है। अगर 8 मेगापिक्सल से मेरा कैमरा है तो उसमें 80 लाख पिक्सल्स है। आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि पिक्सल्स बढ़ते जाते हैं तो क्या पिक्चर का क्वालिटी भी बढ़ रहा है हमारा, या पिक्चर का क्वालिटी घट रहा है हमारा। तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि स्मार्टफोन, आईफोन और डीएसएलआर में इन तीनों के पिक्चर क्वालिटी में डिफरेंस आएगा। पिक्चर क्वालिटी में डिफरेंस क्यों आएगा आपको मैं बताता हूँ। ये जो आप सेंसर अभी आप यहाँ पे देखे थे सेंसर, उस सेंसर में जो पिक्चर सेंसर लगा होता है उसमें बहुत छोटे छोटे, मैंने आपको बताया कि पिक्सल्स लगे होते हैं। ये जो पर पिक्सल्स होते हैं वो हमारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रेडी होते हैं। यानी जितने भी पिक्सल्स होते हैं, चाहे वो 1 मेगापिक्सल का हो चाहे 8 मेगापिक्सल का मेरा सेंसर हो। आप देखोगे कि जो स्मार्टफोन यानी जो हमारा स्मार्टफोन होता है और आईफोन और डीएसएलआर, जो स्मार्टफोन होता है उसमें अगर 64 मेगापिक्सल्स का है कैमरा और एक आईफोन में जो 12 मेगापिक्सल्स का है और एक डीएसएलआर में वो 16 मेगापिक्सल्स का है। इन तीनों में देखोगे कि एक स्मार्टफोन उसका लेंस या उसका सेंसर छोटा रहता है और ये जो आईफोन का होता है उसका सेंसर बड़ा रहता है, और डीएसएलआर का जो होता है सेंसर जो उससे भी बड़ा होता है। अगर सेंसर साइज बड़ा है और पिक्सल साइज भी बड़ा है तो पिक्चर क्वालिटी और बेहतर आएगा। अगर सेंसर साइज छोटा है और पिक्सल बहुत ज़्यादा है, यानी सेंसर साइज जो है और जो लेंस है वो छोटा है और पिक्सल्स जो है सो बहुत ज़्यादा है, तो पिक्चर क्वालिटी उतना बेहतर नहीं आएगा जितना एक बड़ा पिक्सल्स और बड़ा सेंसर का और बड़े लेंस का जो पिक्चर क्वालिटी आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। और कमेंट करना ना भूलें, अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद।